औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। एक रिवायत के मुताबिक के एक दुरूद पाक पढ़ें तो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अच्छा, बज़ाहिर ये हदीस हमने शायद बचपन से अब तक कई बार सुनी होगी, लेकिन इस हदीस का अगर एक पसे मंजर समझें कि इसका कितना बड़ा फायदा है, इसको इस तरह समझें कि कारोबारी लोग यहाँ बैठे होंगे, कारोबारी लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट किस तरह बनती है कि मैंने कितने पैसे लोगों से लेने हैं, कितने देने हैं और मेरे पास अपने कितने हैं। उस बैलेंस शीट के जरिए इंसान को अपनी कैपिटल पता चल जाता है, अपना सरमाया पता चल जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं। उसी पे फिर ज़कात भी कैलकुलेट बंदा करता है। मगर अगर कभी कोई बंदा अपनी बैलेंस शीट बनाए और उसकी बैलेंस शीट आउट हो जाए कि उसने लोगों से लेने तो कम हो, देने ज्यादा हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, यार ये तो बंदा फेल हो गया, बर्बाद हो गया, बैंकरप्ट हो गया। मगर दुनिया में किसी की बैलेंस शीट आउट हो जाए ना, तो देयर इज अ वे, देयर इज अ सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल निकल सकता है। किसी से कर्ज ले ले, कोई मदद कर दे, तो बंदे की बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है। लेकिन कयामत के दिन भी एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी, और वो बैलेंस शीट कुरान कहता है कैसे बनेगी पता है? वहां आमाल तोले जाएंगे, पैसे नहीं तोले जाएंगे। आज मैं और आप फ्रूट लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी वाला क्या करता है कि एक बट्टे में, एक तराजू के पलड़े में वजन रखता है, दूसरे में हमारा सामान रखता है और उससे वो तोलता है। कयामत के दिन आमाल तोले जाएंगे। और कुरान क्या कहता है सूरह कारिया में, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुवा फी ईशतिर रादिया, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो मन मानते चैन में होगा, वो जन्नत के बागों में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया ना, तो वो शोले मारती हुई भड़कती आग में होगा, यानी जहन्नम में होगा। अब हदीसों में इसकी जो शरह मिलती है, इसकी डेफिनेशन मिलती है कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके नामाए आमाल में एक नेकी कम होगी बस, यानी अगर उनको एक नेकी मिल जाए तो वो जन्नत में चले जाएंगे, या उनका एक गुनाह कम हो जाए फिर भी जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि गुनाह भारी है, नेकियां कम है। अब वो बंदा मारा मारा फिरेगा, वो दोस्तों के पास जाएगा, वो रिश्तेदारों के पास जाएगा, वो अपने माँ बाप के पास जाएगा, मगर कयामत के दिन कोई एक नेकी भी नहीं देगा, कोई एक गुनाह भी उससे नहीं लेगा। बेटा माँ से कहेगा, माँ एक गुनाह ले लो, एक नेकी दे दो। वो माँ जो आज हमारी तकलीफ पे तड़प जाती है, उस दिन वो माँ भी मदद नहीं करेगी। और फरमाया कि अगर माँ बेटे से कहेगी, बेटा मेरा एक गुनाह ले लो, तो बेटा भी माँ की मदद नहीं करेगा। नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। अब जरा गौर कीजिए, एक सवाल करना चाहता हूं। लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल मौजूद है। जवाब सच्चा देना, और मुझे मत देना, अपने आप को देना। सवाल यह है कि अगर आज मेरा इंतकाल हो जाए, आपका इंतकाल हो जाए, हो तो सकता है ना, हम में से कोई भी दुनिया से जा सकता है, हमारे पास नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा हैं? सच्चा जवाब अपने दिल से देना, अपने आप को। और अगर जवाब ये आ रहा है ना कि हाँ यार सच्ची बात तो यह है कि गुनाह ही ज्यादा है, रोज दिन गुजर रहा है, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर तो बताओ क्या होगा कयामत के दिन? कुरान ने तो बता दिया है, जिसका पलड़ा नेकियों का भारी वो जन्नत में, जिसका गुनाहों का भारी वो दोज़ख में। हमारा पल्ला कौन सा भारी होगा? तो अब दिल से जवाब आएगा कि नहीं यार गुनाह ज्यादा है। तो अब क्या होगा कयामत के दिन? माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, दोस्त भी काम नहीं आएंगे, पैसा भी काम नहीं आएगा। व्हाट इज द वे? हम बचेंगे कैसे? तो अब इसके 2 तरीके हैं।
एक तरीका तो क्या है, शानदार तरीका, वो ये है कि बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। हाँ, हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। जीरो, क्लियर हो जाते हैं उसके गुनाह, तो पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह सच्ची तौबा नसीब कर दे। और सुभान अल्लाह, एक वजीफा दुरूद पाक कैसा है, फिर हदीस सुनो, एक दुरूद पढ़ते हैं तो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं। इसका मतलब अगर मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी है और मुझे नेकियों का पलड़ा भारी करना है, तो फिर इसका तरीका क्या है कि जितने दुरूद पढ़ता जाऊंगा नेकियां बढ़ती जाएंगी, गुनाह डिलीट होते जाएंगे। जितने दुरूद पढ़ूंगा नेकियां बढ़ रही हैं, गुनाह डिलीट हो रहे हैं। इसका मतलब मेरी और आपकी कयामत की बैलेंस शीट को बैलेंस करने का प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने शानदार वजीफा बता दिया। अब आपकी मर्जी है कितने दुरूद पाक पढ़ने। अक्लमंद वो है कि फजूल बातों से अपने आप को बचाए और चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ता है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा तो रुसवाई से बच जाएंगे। नियत करें, आज शबे जुमा है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये लफ्ज़ कसरत भी कई बार सुना कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। कैसे पता चले कि मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूं, कितनी बार पढ़ूं? तो उलमा कहते हैं जो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक रोजाना पढ़ लिया करे, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो नियत करें इंशाअल्लाह कम से कम। हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, नेक माहौल में एक बड़ा प्यारा बुकलेट नेक आमाल का दिया जाता है। उसमें बाकायदा इसमें सवाल भी है कि क्या आपने आज 313 बार दुरूद पाक पढ़ ली है? तो इसीलिए है कि चलें। अच्छा, 313 का अदद वैसे ही बड़ा प्यारा है। किसको पता है कौन थे 313? बदर वाले थे, असहाबे बदर थे। आए हाय, बदर वालों की निस्बत भी मिल जाएगी। तो ये तो कम से कम है ना, ज्यादा पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, 1200 बार पढ़ें, 2000 बार पढ़ें, जितना अल्लाह तौफीक दे। तो नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं। आप फरमाते, एक मरतबा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि यहां फुला फुला दफन है। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया, अब फुला को बिठाया गया और उसे मारा जा रहा है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक इसे ऐसी जरब लगाई गई कि इसका हर जोड़ टूट गया है, बेशक इसकी कब्र आग से भर गई है। साहबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इनका जुर्म क्या है? फरमाया, इनमें एक वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा वो है जो लोगों का गोश्त खाता था, यानी गीबत करता था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस एक हदीस में हमारे लिए कितना सबक है। सबक की तरफ भी आते हैं। पहले नबी पाक की मुबारक नजर का कमाल देखिए। कब्र का जो अजाब है ना, ये इस दुनिया में नहीं होता, ये एक और दुनिया है, आलम बरज़ख है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी जो है वो कब्रें खुल जाती हैं, बारिश होती है, कब्र ढह जाती है, तो आपकी नजर भी पड़ जाती है कब्र के अंदर, कुछ नजर नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब है? हालांकि हदीस पाक है कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत का बाग होती है या दोजक का घड़ा। तो या तो किसी की कब्र जन्नत का बाग होगी या दोजक का घड़ा, हमें नजर क्यों नहीं आता? तो एक्चुअली ये दुनिया के अंदर नहीं हो रहा होता मामला, ये आलम में बरज़ख है। और आलम में बरज़ख के वाकयात हर आंख नहीं देख सकती, मगर निगाहे मुस्तफ़ा का आलम देखें कि नबी पाक मनो मिट्टी तले कब्र में क्या हो रहा है, कौन दफन है, और आलम में बरज़ख में उनके ऊपर कौन सा अजाब हो रहा है, मेरे आका वो भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। निगाहे मुस्तफ़ा की रेंज क्या है, कहां कहां तक पहुंचती है। बरेली के ताजदार कहते हैं ना, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। है आका, आपकी गुजर कहां है? आप अर्श तक तशरीफ ले जाते हैं, उससे भी आगे। और जब नजर फरमाते हैं तो दिल के ख्यालात भी आप जान लेते हैं।
सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक की निगाह का कमाल। अच्छा, अब आते हैं ये दो गुनाह कैसे हैं। पहले से एक और बात भी सीखने को मिली कि कब्र का जो अजाब है ये हक है। कब्र में कुछ लोगों को अजाब होगा, ये हक है, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद होता है मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिकू मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिकू फउदखिलू नारा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, वो अपनी खताओं की वजह से डिबो दिए गए फिर आग में दाखिल किए गए। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा कि इस आग से मुराद बरज़ख की आग यानी कब्र का अजाब है, यानी इनको गुनाहों और नाफरमानियों के सबब कब्र के अंदर आग में झोंका गया। अब बरज़ख क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कब्र से मुराद आलम में बरज़ख है जिसकी इब्तिदा हर शख्स की मौत से है और इंतहा कयामत पर। लिहाजा जो मुर्दा दफन ना हुआ बल्कि जला दिया गया, डुबो दिया गया या उसे शेर खा गया, उसे भी कब्र का हिसाब व अजाब है। यानी ऐसा नहीं किसी को कब्र मिली ही नहीं है, कोई पानी के अंदर डूब कर मर गया, उसकी लाश ही नहीं मिली, किसी को दरिंदे ने खा लिया, किसी के अल्लाह ना करे आग में जलकर वो राख हो गया, तो ऐसा नहीं कि अजाब व जजा वाला मामला नहीं होगा। वही जगह उसके लिए समझ ले कब्र है, वही फजाएं या वो जगह उसके लिए कब्र है। जनाब अगर अल्लाह ना करे रब नाराज हुआ तो वहां उसे अजाब दिया जाएगा, और अगर अल्लाह राजी है तो वो उसके लिए जन्नत का बाग भी बनेगी। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा खच्चर पर सवार होकर एक बाग में तशरीफ ले गए। अचानक खच्चर घबराया और उस उछल कूद करने लगा। तो देखा गया तो वहां 4-5 कब्रें थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कब्र वालों को कोई पहचानता है, किनकी कब्रें? तो अर्ज की गई या रसूल अल्लाह मैं पहचानता हूं। एक शख्स ने कहा, फरमाया ये कब मरे? अर्ज किया हुजूर शिर्क व कुफ्र की हालत में मरे थे। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर ये खौफ ना होता कि तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता कि ये जो अजाब कब्र मैं सुन रहा हूं वो तुम्हें भी सुना दे। नबी पाक वो अजाब की आवाजें भी सुन रहे थे। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूंगा या रब। डंक मच्छर का भी मुझसे तो सहा जाता नहीं, कब्र में बिच्छू के डंक आह कैसे सहूंगा या रब। गर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहां जाके छुपूंगा या रब। कब्र हकीकत है, अजाब कब्र भी हकीकत है, इससे बच कोई नहीं सकता। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो बंदा कहे अब मुझे बताएं ना, हम 60-70 साल इस दुनिया में रहते हैं, कितना ख्याल है कि घर अच्छा हो, छोटा घर है तो बड़ा हो जाए, ईस्ट ओपन है तो वेस्ट ओपन हो जाए, घर हवादार हो, बिस्तर नरम हो। अच्छा जनाब गर्मियों के दिन आ गए तो लाइट जाती है तो यूपीएस लगाते हैं, यूपीएस नहीं तो जनरेटर लगाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम लोग करते हैं, पंखों से नहीं जी भरता एसी लगाते हैं। इस दुनिया की कब्र, इस दुनिया का घर हवादार और आरामदेह हो इसकी तो फिक्र है, जहां 60-70 साल भी मुश्किल से रहना है। जिस कब्र में कयामत तक रहना है, कभी सोचा वो हवादार होगी कि नहीं है? वहां मुझे सुकून मिलेगा कि नहीं? वहां गर्मी तो नहीं लगेगी? कभी सोचें कि मैं और आप अगर यहाँ इज्तिमा में कोई सांप आ जाए, अल्लाह ना करे कोई बिच्छू आ जाए, कोई चूहा ही आ जाए, लोग उठ के भागना शुरू कर देते हैं। हम भाग तो सकते हैं ना, ऊपर कोई कीड़ा गिर जाए तो हटा सकते हैं, मुर्दे के जिस्म पर जब सांप और बिच्छू आएंगे तो वो हटा भी नहीं सकेगा। कभी सोचा कि अगर कब्र के अंदर सांप और बिच्छू आ गए तो मेरा क्या बनेगा? दुनिया के घर की फिक्र करने वालों, कब्र की फिक्र कब करोगे? वहां की तैयारी कब करेंगे? बल्कि मैं तो कहा करता हूं, जब मैं मालदार लोगों में बयानात का मौका मिलता तो मैं समझाता हूं, खुद भी अल्लाह करे समझ जाऊं, कि जिसको नरम बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती, एयर कंडीशन के बगैर मजा नहीं आता है, अगर उसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो वो कहां जाएगा? कभी सोचें। अरे तुफ है ऐसे अच्छे घर पर कि दुनिया में तो बहुत अच्छा घर है, मगर जिस कब्र में जाना है वो सांप बिच्छू इंतजार कर रहे हैं।
मजा तो यह है कि दुनिया में अगर अल्लाह ने बड़ा आराम दिया है ना, तो आखिरत के आराम की भी तैयारी कर लूं। कब्र भी नरम हो, कब्र का बिस्तर भी अच्छा हो। हाँ, रिवायतों में मजमून मिलता है जिससे अल्लाह राजी होगा ना, उसे जन्नती बिछौना अता कर दिया जाएगा। आप कहते हैं ना अच्छा घर हो, जरा हवा आनी चाहिए, खिड़की खोलूं तो हवा है। आपको पता है जो अल्लाह जिनसे राजी होगा उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। बंदा कहता है जरा घर बड़ा होना चाहिए यार, 2-4 कनाल 10 कनाल पे घर होना चाहिए। आपको पता है जिससे रब राजी होगा उसकी कब्र कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा उसे। फरमाया ताहद्दे निगाह। ताहद्दे निगाह समझते हैं? कभी खुले मैदान में खड़े हो जाएं तो निगाह कहां तक पहुंच जाती है बंदे की, पता नहीं कितने किलोमीटर, 20, 25, 50 किलोमीटर तक बाजों का तो निगाहें देख रही होती हैं। फरमाया जिधर तक तुम्हारी निगाह जाएगी कब्र उतनी बड़ी कर दी जाएगी। जन्नत की खुशबुएं होंगी, जन्नत की नेमतें होंगी, मगर किसके लिए? जिससे रब राजी हुआ। और जिसने अल्लाह को नाराज किया उसकी कब्र कैसी होगी? उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। कफन जो है वो जहन्नमी कफन बना दिया जाएगा। कब्र बड़ी नहीं होगी बल्कि इतनी तंग हो जाएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबा किराम के सामने अपनी उंगलियां मिलाकर फरमाया कि बेनमाजी, रब नाराज हुआ ना तो बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी। प्यारे आका ने यूं हाथ करके समझाया कि उसकी पसलियां जो है वो एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, यानी कब्र उसका चूरा करके रख देगी। उसमें आग भड़का दी जाएगी, उसमें सांप और बिच्छू आ जाएंगे। जरा सोचे तो सही, कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? इधर 50-60 साल रहना है, दिन रात टेंशन है इस घर की, इस दुनिया की। कब्र के बारे में क्यों नहीं सोचते? अच्छा, कब्र में कभी भी जा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई मैसेज आएगा, कोई अलार्म बजेगा। आजकल मोबाइल कंपनियां मैसेज करती हैं ना, आपका डाटा खत्म होने वाला है, जरा आप जरा पैसे डलवा लें वरना आपका 80% तो यूज हो गया है, आज 90% यूज हो गया है, कल बंद हो जाएगा। बंदा कहता है जरा जल्दी से थोड़े पैसे डलवाओ वरना मोबाइल बंद हो जाएगा, डाटा बंद हो जाएगा। जिंदगी का कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब 90% यूज हो गई है, 10% रह गई है, तौबा कर लें। अब 3 दिन रह गए हजरत कब्र में जाने के लिए, अब तौबा कर लें। आज आखिरी दिन है, आज रात आपने कब्र में गुजारनी है, आज तो तौबा कर लो। किसी को पता भी नहीं होता है, सुबह घर से निकलता है, रात जनाजा आता है। क्यों एहसास नहीं होता? क्यों तैयारी नहीं करते? तैयारी का एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझिए। मुझे आज तैयारी करनी होगी और अभी से करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि जनाब अब जिंदगी गुजार ली, हुण मरन की तैयारी करो, हुण कब्र की तैयारी करो। ऐसा नहीं होना। इसी लाइफ में मुझे तैयार रहना है। अक्लमंद पता है कौन है? जो रोज मरने के लिए तैयार हो। हाँ, आज भी तैयार हूं कि कब्र में जाऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कब्र जो है वो इंशाअल्लाह जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि कब्र में जाऊंगा, मेरे आका का जब दीदार होगा तो रसूल खुदा अलैहिस्सलाम मुझसे राजी होकर मिलेंगे, नाराज नहीं होंगे। क्योंकि चेहरा सुन्नतों वाला है, लिबास सुन्नतों वाला है, किरदार सुन्नतों वाला है। अरे जिंदगी सुन्नतों की खिदमत में गुजारी है। मुझे तो इंतजार है कि कब्र में जाऊं और नबी पाक का दीदार करना है। डरे वो जिसको कब्र में कीड़े पड़ने हैं ना। खुद सोचे मेरी लाइफ कैसी गुजर रही है। अगर ये जिंदगी का ये अंदाज हो है कि मैं तो कब्र में जाऊं, इंतजार ही मौत का इसलिए कर रहा हूं, जान दे दो वादाए दीदार पर। आला हज़रत कहते हैं ना, जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। हैं, आका का दीदार होना है तो फिर जान भी कुर्बान है ना। मगर दीदार के वक्त नबी पाक राजी भी होंगे कि नहीं? कैसी जिंदगी गुजार के आया है ये सोचिए। आशिक रसूल तो कब्र में जाएगा तो क्या कहते हैं शायर? कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों की उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते हैं। कब्र में तशरीफ लाएंगे मुस्तफा, आदत बना रहा हूं दुरूदो सलाम की। आशिक रसूल तो इस तरह लाइफ गुजारता है, मगर सिर्फ नारों से नहीं। ये नारे बड़े अच्छे लग रहे हैं, अशार भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, मगर यही आशिक रसूल जब इसके सामने हराम पैसा आता है तो फिर उसे कहां इश्क रसूल याद रहता है? अरे यार कर लो, सारी मार्केट तो कर रही है, सभी तो झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल लूंगा तो क्या हो जाएगा? पैसा बड़ा आ रहा है जनाब, सूद का है लेकिन है बड़ी अमाउंट। तो फिर कैसे नबी पाक को मुंह दिखाओगे? हैं, धोखा देकर जो कारोबार करते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम एक गल्ले वाले के पास से गुजरे, सब्जी वाला या गल्ला जो बेचते ना,
तो नबी पाक अलैहि सल्लम ने उसके गले में हाथ डाला, गले के ढेर में अपना हाथ मुबारक डाला। वो अंदर से गीला था। नबी पाक ने फरमाया गीला क्यों है? कहा हुजूर बारिश हुई थी। फरमाया बारिश हुई थी तो ये गीले वाले को ऊपर क्यों नहीं रखा? छुपा के गीले वाला नीचे, सूखे वाला ऊपर, ताकि लेने वाले को पता ना चले कि ये वजन बढ़ा दिया पानी डाल के। और फिर नबी पाक ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। इधर तो तरह तरह की झूठी स्कीमें लगाकर, लोगों को धोखे देकर, कस्में खाकर, हैं हजरत 100% पक्का, खुदा की कसम मेरी खरीद इतने की है, ये मेड इन फला है, ये मेड इन फला है, आप फिक्र ही ना करें। धोखे दे देकर कारोबार कर रहे हैं, धोखे दे देकर लोगों की जमीनें कब्जे कर रहे हैं, अपना प्लॉट बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए। इतनी चरब जबानी, इतने वादे, और बंदा बाद में सर पकड़कर बैठा रहे कि मुझे तो क्या कहा था और बाद में निकला क्या। अरे थोड़े पैसे कमा लोगे यार, उसके बाद नबी पाक को मुंह क्या दिखाओगे? आका ने तो फरमाया वो बंदा ही हमारे अंदर नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर कब्र में नबी पाक आए और चेहरा ही मुबारक मोड़ लिया तो मैं जाऊंगा किधर? कभी सोचा? खुदारा जिंदगी ऐसे गुजारो कि मैं कब्र में जाऊं, और आज भी जा सकता हूं, टाइम नहीं मिलेगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कल की नहीं, पल की भी खबर नहीं है। हाँ, कोई है यहां पर सोनीवाल में बैठा हुआ जो मुझे गारंटी दे कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? इज देयर एनीबडी हियर टू हैव गारंटी? सुबह तक की भी गारंटी हमारे पास नहीं है, और प्लानिंग 10 साल की करके बैठे हैं कि अभी 5 साल बाद ये करना है, फिर ये करने के बाद ये करना है। अभी तो 1 दुकान, फिर 2 दुकान, फिर 1 घर तो 2 घर, फिर फैक्ट्री। ये सारी प्लानिंग है। मरने की प्लानिंग है, कब्र की प्लानिंग है। कोई सदका जारिया वाला काम किया? आज जाते हैं ना कब्रिस्तान में, कितनी कब्रें टूट गई हैं, मखदूश। क्यों? कोई पूछने ही नहीं आता, कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता, और फिर गोरकन भी इंतजार में रहते हैं। 2-4 साल बाद पता चल जाता है कोई भी नहीं आ रहा, कब्र खाली करो, दूसरा मुर्दा दफनाओ। ये है दुनिया, हमें भूल जाएगी दुनिया। ये जो लोग कहते हैं ना यार मैं बड़ा अहम हूं, एक कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी, मैं बड़ा अहम था, यही मेरा वहम था। दुनिया रुकती नहीं है। मैं नहीं था जब भी दुनिया चल रही थी, मैं हूं जब भी दुनिया चल रही है, मैं नहीं हूंगा जब भी दुनिया चल रही होगी। मेरे आपके जाने और आने से फर्क नहीं पड़ना किसी को। हाँ, कुछ दिनों तक घर वाले याद कर लेंगे, कुछ दोस्त अहबाब याद कर लेंगे, फिर मैं हूंगा और मेरी कब्र होगी, मेरे अमाल होंगे। काश समझ आ जाए कि कब्र में काम क्या आना है। आपको पता है मरने के बाद लोग क्या कहते हैं? मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है, यही कहते हैं ना, मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। फरिश्ते पता है क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। काश ये बात समझ आ जाए। हमारी अजब दौड़ है प्यारे इस्लामी भाइयों। हमारी दौड़ क्या है? मेरा नाम हो जाए, मेरा ब्रांड हो जाए, लोग मुझे पहचाने, मैं मशहूर हो जाऊं, हैं, किसी कहीं का चेयरमैन ही बन जाऊं, किसी इलाके का ही कोई सदर बन जाऊं, कोई कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बली, कोई जनाब सरकारी ओहदा, जनाब कोई। कुछ लोग तो कुछ अफसरान रिटायर हो जाते तो रिटायर के साथ भी अपना ओहदा जरूर लिखते हैं कि पता चले मेरे नाम के साथ कोई मेरी तख्ती लग जाए, नाम बन जाए, कार्ड छपवाएंगे, कार्ड में भी अलकाबात लगाएंगे। जिस नाम के पीछे सारी जिंदगी भागे ना, हाय हाय, इधर आंखें बंद होंगी ना, सांस बंद, आंखें बंद, पता है मेरा नाम क्या हो जाएगा। चले मैं आपको नहीं कहता, शायद आप में से किसी को बुरा लग जाएगा, मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। मेरा नाम क्या है? अब्दुल हबीब अत्तारी। मेरे नाम के आगे पीछे भी कुछ लोग नाम के आगे कोई ना कोई ओहदा लगा देते हैं, कोई शोभा लगा देते हैं, कोई ना कुछ नाम लगा देते हैं ना। थोड़े बहुत लोग मुझे पहचानते भी हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा ना, मेरी आंखें बंद होंगी, लोग पता है क्या कहेंगे? मैयत कहां है? मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? जनाजा कितने बजे आएगा? अरे भाई मेरा नाम तो अब्दुल हबीब था, मेरा नाम लो ना। सारी जिंदगी नाम था, नाम के चर्चे थे, नाम को लोग पुकारते थे, मेरा शौक था मेरा नाम लिया जाए। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनको शौक बन गया है कि जनाब चर्चे होने चाहिए। इधर आंखें बंद हुई, वो नाम वो ओहदा सब छिन जाएगा। लोग कहेंगे मैयत कब आ रही है, जरा मैयत को उठाएं जनाब, प्लीज यहां रखें, जनाजा इधर करें। अरे जनाजा क्यों कह रहे हो? मेरा नाम है, नाम लो ना, मेरा ओहदा बताओ। ये है मेरे और आपके नाम की हैसियत। जिस नाम के पीछे पागल हुए वे लोग,
हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे अपना अकाउंट टिकटॉक पे बनाना है, मैंने जनाब वीडियोस लगानी है, मैंने पॉडकास्ट करने हैं, मैंने किसी की पगड़ी उछालनी है। अब तो दुनिया में लोग कहते हैं पॉजिटिव बात तो वायरल होती नहीं, कोई उल्टी बात करनी है, किसी के खिलाफ बात करनी है ताकि लोग देखें मैं बोल क्या रहा हूं, चाहे सही कह रहा हूं, चाहे गलत कह रहा हूं, चाहे बोहतान लगा रहा हूं, चाहे गीबत कर रहा हूं। व्यूज चाहिए, पॉपुलर होना है। अरे इधर तुम मरोगे नहीं, इधर तुम्हारा नाम ही खत्म हो जाएगा। मगर कब्र में जाकर सुनी ना हदीस हैं कि लोगों का गोश्त खाने वाले, गीबत करने वाले को नबी पाक फरमा रहे अजाब हो रहा है। आका देख रहे हैं, पेशाब के छींटों से ना बचने वाले पर अजाब हो रहा है। ये वो गुनाह हैं और ऐसे कई गुनाह हैं जो अजाब कब्र का बाइस है। उसकी फिक्र नहीं, बस नाम की फिक्र है। एक और बड़ी फिक्र होती है हम में से बहुत सारे लोगों को, अक्सर लोगों को, पैसे जमा हो जाए हैं। अच्छा, गिनते भी रहते हैं ना, आज कितने हो गए, बैंक में कितने हैं, कैश कितना है जेब में, कबर्ड में कितने रख के आया हूं, लेने कितने हैं, सोना कितना है, हिसाब बनाते रहेंगे। 1 साल में इतने हो गए, 2 साल में इतने हो गए, अच्छा मेरे और बढ़ गए, खुश भी होते रहेंगे। ये इतना बेवफा है पैसा। जिस दिन मैं मरूंगा ना, आप में से किसी का इंतकाल होगा, बैंक वाला पैसा तो छोड़ देना, घर पे रखा है वो भी छोड़ दें, जो मेरे जेब में होंगे ना हैं, मेरे इंतकाल के बाद वो भी निकाल लिए जाएंगे, वो भी मेरे पास नहीं रहने दिए जाएंगे। है कोई किसी ने देखा है कि कफन में जेब हो, हैं, कब्र में कोई तिजोरी देखी आप में से किसी ने कि यार ये तिजोरी बनाओ, बड़ा मालदार आदमी है, 2-4 करोड़ रुपए साथ भेजें इसके? 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। जिस माल के लिए सारी जिंदगी गुजारी, ऐसे चला गया हाथ से। किसका हो गया? वुरसा का। अच्छा, वारिसों का हो गया, ठीक है जनाब। आपको पता है मरने के बाद अगर किसी शख्स के ईसाले सवाब के लिए कुछ इज्तिमा करना है, कोई लंगर खिलाना है, कोई मस्जिद मदरसा बनाना है, बंदा कहे चलो यार इतने करोड़ों पे छोड़ के गया, इसके मरने के बाद ये काम तो कर लो, वो भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब ये माल मैयत का नहीं बल्कि वुरसा का हो गया है। जब तक वारिस इजाजत नहीं देंगे, जब तक उसके अपने ईसाले सवाब के लिए भी खर्च नहीं किया जा सकेगा। मेरे पैसे मैंने कमाए और मेरे मरने के बाद मेरे लिए खर्च नहीं किए जा सकते। हाँ, उसकी शरण सूरते हैं कि बंदा वसीयत करके जाए, वसीयत करके नहीं गया, सारा पैसा वारिसों का हो गया। और हम जानते हैं, हमारा काम ही यही है, मरने के बाद कई लोगों के घर पे जाते हैं, दुआ करने जाते हैं। मैं अरबोपति लोगों के घर गया, बच्चों को कहा यार अब्बू इतने पैसे छोड़ गए हैं, अब्बू के नाम पर कोई मस्जिद बना दो, कोई मदरसा बना दो, कोई कुआं खुदवा दो, कोई सदका जारिया का काम, ताकि कब्र में अब्बू को सवाब मिलता रहे। कहते हैं बस हाजी साहब आप दुआ करें, इंशाल्लाह मशवरा करते हैं, हम बताते हैं कारोबार के मसाइल हैं। आप यकीन करें वो अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं, बच्चे 1 रुपया खर्च नहीं करते माँ बाप पर। जो नेक बच्चे उनकी बात अलग है, काश वो बंदा मरने से पहले खुद खर्च कर जाता। सोचिए इतना बेवफा है ये पैसा। मैं क्यों इस पैसे को जमा करने के चक्कर में, सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। इधर पैसे गिनता रहा और कब्र में गया तो सब पीछे रह गए। हम एक और अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं, जितने भी मेरे भाई यहां बैठे हैं, आप अपनी जिंदगी में जितने पैसे कमाते हैं अपनी जात पर कितने खर्च करते हैं? यहां करोड़पति भी मुझे नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह पैसे वाले भी लोग नजर आ रहे हैं, नॉर्मल कमाने वाले भी नजर आ रहे हैं। मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, कभी चेक कीजिएगा कि जितने पैसे मैं जिंदगी में कमाए मैंने अपनी जात पर, पर्सनल अपनी बॉडी पर, अपनी जात पर कितने खर्च किए? मुश्किल से 5%, मुश्किल से। वरना किधर खर्च किए? बच्चों पे किए, बीवी पे किए, हैं खानदान वालों पे किए, दोस्तों पे किए, या बकिया छोड़कर मर जाता है इंसान। अपनी जात पर खर्च कितने करता है? 5। 100 में 5, ऐसा ही है। अच्छा, 100 कमाए, 5 खर्च किए, जवाब कितने का देना है? पूरे 100 का। और हराम के कमाए तो मार कितने की पड़नी है? पूरे 100 की। बच्चे मौज करें, फैमिली मौज करे, मजे वो करे, मार मैं खाऊं, हालांकि मैंने खर्च अपने पर 5 करने। तो बेवकूफी नहीं है कि 100 हराम के क्यों कमाऊं? जितने कमाऊं हलाल के कमाऊं, जब मैंने अपनी जात पर थोड़े ही खर्च करने हैं। और जवाब सबका मैं दूं, वो तो बच्चे क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें क्या पता अब्बा हराम कमाता था, हिसाब उसी से ले ले, ये तो हमें हराम खिलाता था, हम खाते थे। काश ये बात समझ आ जाए हराम रोजी कमाने वालों को कि मैंने हराम नहीं कमाना, क्योंकि खर्च मैंने थोड़े ही करने, मार पूरी की पड़नी है। अक्लमंद वो है कि जितना कमाए वो हलाल का कमाए। अल्लाह हलाल थोड़े में भी तुम्हें बहुत बरकत दे देगा, वरना कब्र में बहुत भारी पड़ जाएगा। और खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेट्स प्लान फॉर डेथ।
मरने की तैयारी करो। आज लोग जीने की तैयारी करते हैं ना, तैयारी मरने की करनी है। जिंदगी तो जब तक है अल्लाह ने रोजी दे देनी है। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, मगफिरत का वादा नहीं किया। आज बहुत सारे लोग टेंशन में, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, आगे बच्चों का क्या होगा, अरे जनाब उनकी शादी होगी कैसे, कैसे मामलात होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी कि डाउन होगी, इसी टेंशन में। मुझे तो याद नहीं पड़ता कोई बंदा आके मिला हो, हजरत के आज इसलिए नींद नहीं आई कि कब्र में जाऊंगा तो अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा, बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा। ऐसे तो हजारों लोग मिलते कहते दुआ करते कारोबार बड़ा डाउन है। रिस्क का रब ने वादा किया है, बख्शिश का वादा नहीं किया। प्लीज कब्र की तैयारी कीजिए। और मैं आज आपको जो रिवायतें सुना रहा हूं कि कब्र का अजाब हक है, मैंने कुरान की आयत बताई। जिंदगी ऐसी गुजारना कि कब्र रोशन हो जाए, ऐसी मत गुजारना कि कब्र तारीक हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे जो आपने दो बातें सुनी ना कि जो बड़े बड़े गुनाह हैं, इनमें से एक गुनाह क्या सुना कि पेशाब के छींटों से वो बंदा नहीं बचता था। अब जरा आप गौर कीजिए, आज ऐसा बुरा हाल है, पाकी नापाकी की कोई आदत ही नहीं है। अव्वल तो लोग नमाज कम पढ़ते हैं, पढ़े तो जनाब फिर उसके बाद उनको इन तमाम चीज़ों का एहसास ही नहीं होता। अब तो खड़े होकर पेशाब करने का बड़ा रिवाज बढ़ गया है। ये इतना शदीद अजाब है कि इसकी वजह से कब्र में बंदे को अजाब दिया जाता है। बल्कि मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनिएगा कि 3 किस्म, यानी जो अजाब कब्र है ना, उसको 3 अगर किस हिस्सों में बांट दें तो वो 3 हिस्से क्या हैं? अल्लाह अकबर। इस कदर खतरनाक रिवायत थी कि हदीस पाक में आता है कि अजाबे कब्र का 1/3 हिस्सा वो पेशाब के छींटों से ना बचने वाले का है। यानी 1/3 अजाबे कब्र इसी वजह से होता है। 1/3 बताया वो किस वजह से है? फरमाया वो गीबत करने वालों के लिए है। काश ये बात समझ आ जाए कि ये कितने बड़े गुनाह हैं, लेकिन इन दोनों गुनाहों में लोग बड़े मुब्तला हैं। एहसास ही नहीं है, किसी का मजाक उड़ा रहे होंगे, किसी की बुराई कर रहे होंगे। गीबत तो लोग इतना आसानी से करते, फिर कहो भाई गीबत मत करो, कहते मैं सच तो कह रहा हूं। आज मैं आपको एक और अजीब बात बता दूं और क्लियरिफाई कर दूं, गीबत झूठ नहीं होती है, गीबत सच्ची होती है। यानी ये वो सच है जो हराम है। यानी हर सच बोलना हलाल नहीं है। यानी किसी शख्स का रंग काला है और आप उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं कि वो काला है, तो आप तो सच कह रहे हैं। ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम, क्योंकि उसको सामने कहोगे तो बुरा लगेगा ना। उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं आप, हैं? वो बड़ा गरीब है, उसकी गाड़ी खराब है, उसका मिजाज अच्छा नहीं है, उसको तो सही बोलना नहीं आता, वो दिखता अच्छा नहीं है, व्हाटएवर जो भी आप बात कर रहे हैं, बेशक वो सच है। अच्छा वो सच है तो गीबत है, झूठ है तो इससे भी बड़ा गुनाह है, बोहतान है। मगर न गीबत से बचने का किसी को ख्याल है, न जनाब पाकी नापाकी का ख्याल है। हालांकि हमारा मजहब, हमारा दीन किस कदर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हमें सफाई सुथराई और नजाफत का दर्स देता है। काश ये बात समझ आ जाए कि हम पाकीज़गी की तरफ आए। याद रखिए अल्लाह पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, सुथरा है, सुथरापन पसंद करता है। एक हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी आधा ईमान है। एक हदीस पाक में है, अन-नज़ाफ़तु तदउ इलल ईमान, पाकीज़गी ईमान की तरफ बुलाती है। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने निज़ाफ़त निशान है, बुनियद दीनु अलन नज़ाफ़ा, यानी दीन की बुनियाद तहारत पर है। अल्लाह अकबर। जितनी तहारत, जितनी सफाई, जितनी बरकतें इस्लाम हमें सफाई के बारे में बताता है वो कोई और दीन नहीं बताता। अब यहां मैं एक और बात भी करता चलूं, यंगस्टर बैठे हैं जनाब, लोग बड़ी बातें करते हैं कि फला मुल्क में जाओ बड़ी सफाई है, फला मुल्क में जाओ कितना क्लीन है, वहां जनाब गंदगी नहीं होती है। अल्लाह अकबर। दूसरे लोगों की बातें देखकर इंस्पायर होने वालों, मुतासिर होने वालों, ये हमारे दीन में मौजूद है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा सफाई पर किसने कलाम किया है? अरे आज भी वो कौमें जो परफ्यूम में महकी नजर आती हैं, अरे आज भी वो पाक नहीं होते हैं। आज भी उनके बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जैसे गंदगी वाले मामलात हैं। मगर इस्लाम तो ऊपर से लेकर नीचे तक पाक को साफ हमें रखता है। हमें नजाफत का हुक्म दिया जा रहा है। सफाई निस्फ ईमान है। मगर काश हम इस्लाम की तालीमात को पढ़ते तो फिर किसी और कौम से मुतासिर ना होते। आज भी अगर हम शरीयत के उसूलों पर अमल कर लें तो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और सबसे ज्यादा जिसको कहेंगे कानून पसंद और सफाई पसंद कौम, वो इस मुसलमान हो सकते हैं। मगर मसला यह है, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता,
दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हम दूसरों को देखकर जनाब इंस्पायर और मुतासिर होते हैं, हमारी शरीयत को पढ़ते नहीं। ये सारी बातें हमारी शरीयत में मौजूद हैं। मेरे आका तो कैसे सुथरे, मेरे आका कैसे साफ हैं, बरेली के ताजदार से पूछो। वो आप कहते हैं, फरमाते मैल से किस दर्जे सुथरा है वो पुतला नूर का, मैल से किस दर्जे सुथरा है वो पुतला नूर का, है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। मेरे आका के दिल अक़दस की सफाई का आलम तो ये है कि आला हज़रत तो इल्तिजा करते हैं कि आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह पड़ जाएगी ना तो मेरे दिल के मैल भी धुल जाएंगे। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें नज़ाफत का इंतज़ाम करना है, पाकीज़गी का इंतज़ाम करना है। कब्र हमारी जगमगा उठे ऐसे काम करने हैं और हराम कामों से बचना है। एक और बड़ी गलती जो हमारे दरमियान आज हो रही है, इस वाक़े से सीख लीजिए, फिर बयान को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। हज़रत अमर बिन शुरहबील रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद लोग उसे परहेज़गार समझते थे, मगर जब वो कब्र में गया तो फरिश्तों ने उससे कहा कि हम तुझे अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। वो कहने लगा, मुझे क्यों मारोगे, मैं तो परहेजगार नहीं था। कहा चलो फिर 50 कोड़े मारेंगे। उसने फिर रिक्वेस्ट की, मेरी इतनी नेकियां, इतने अमाल, करते करते वो 1 कोड़े पर बात आ गई। और जब 1 कोड़ा मारा ना, वो इतना खतरनाक था, पूरी कब्र में आग भड़क उठी, मुर्दा जलकर राख हो गया। फिर दोबारा असली हालत में आया तो उसने पूछा कि मुझे 1 कोड़ा भी क्यों मारा गया। फरमाया, एक दिन तूने बगैर वजू किए नमाज पढ़ी थी और एक दिन एक मजलूम ने तुझसे मदद मांगी थी, मगर ताकत के बावजूद तूने उसकी मदद नहीं की थी। अब ये भी मामला है। अव्वल तो लोग नमाज नहीं पढ़ते, उनका अजाब क्या होगा। ये तो बगैर वजू नमाज पढ़ने पर ही अजाब है। अच्छा, बगैर वजू कुछ लोग कहेंगे हम तो वजू करते हैं, मगर क्या वजू करना सही आता है? वजू के फराइज कितने, वजू के वाजिबात कितने हैं। किसी की कोनियां सूखी रह जाती हैं, किसी के चेहरे को भी बस वो पानी के छींटे मार के मुंह धो लेते हैं। अजीब अजीब अंदाज है वजू के। हालांकि वजू में 4 फराइज हैं, अगर एक फर्ज भी पूरा ना किया तो वजू ही नहीं होगा, वजू ना हुआ तो नमाज ही नहीं होगी। तो बेवजू नमाज पढ़ने वाले का ये अजाब है। तो खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तो पढ़नी है मगर सही तरीके से पढ़नी है। हमारे निगरान शुरा बड़ी प्यारी बात फरमाते बंदे के अंदर 100 खामियां हैं, 100 कैसे दुरुस्त करोगे? ऐसा करो बंदे की नमाज दुरुस्त कर दो, नमाज बंदे को दुरुस्त कर देगी। कुरान ने कहा ना, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप अपनी नमाज ठीक कर ले, नमाज बंदे को ठीक कर देगी। लेकिन अब नमाज ठीक कैसे हो? अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को। ये पकड़ पकड़ कर कहते हैं भाई हमारे साथ मदनी काफिलों में चलें, बहुत सारी बातें सीखेंगे, नमाज भी सीख लेंगे। नमाज कोर्स, फैजान नमाज कोर्स दावत इस्लामी वाले कराते हैं, पहले कभी नहीं सुना था। ये 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स कर लें, यकीन करें लग पता जाएगा कि 20-30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं मगर कितनी गलतियां हैं। तहारत के मसाइल, वजू के मसाइल, तिलावत के मसाइल। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अगर कब्र रोशन करनी है ना तो नमाज को थामना है और नमाज प्रॉपर पढ़नी है, सही वजू के साथ पढ़नी है। तो आइए ये भी नियत करें कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करके, फैजान नमाज कोर्स में शिरकत करके इंशाअल्लाह अपनी नमाज को सीखेंगे इंशाअल्लाह। इस पे ना शर्माएं। कई लोग आए 40-40 साल से नमाज पढ़ते थे, कहते थे हमें पता ही नहीं था कि नमाज में ये भी करना होता है और ये नहीं करना होता है। एक सवाल करूं, बताइए नमाज आपने कहां सीखी है? दुनिया के बहुत सारे काम आपने सीखे हैं, नमाज नहीं सीखी है। नमाज हमने देखकर सीख पढ़ना शुरू कर दी। अम्मी को देखा, अब्बू को देखा, जैसे वो पढ़ते थे वैसे पढ़ी। मस्जिद में आए, जैसे लोग वजू करते थे वैसे वजू करना शुरू कर दिया। प्रॉपर कहां सीखी है? तो आइए सीख लीजिए, इस पे शर्माए ना। ऐसा ना हो कब्र में जाकर पछताना पड़े, इससे बेहतर है अभी सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में हमें नमाजें सिखाई जाती हैं, हमें दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं, हमारी तिलावत दुरुस्त होती है। इज्तिमात में आएँ, मदनी काफिलों में सफ़र करें और ऐसे अमाल करवाए जाते हैं कि जिसमें हमारे कब्र रोशन हो जाए। उन अमाल से बचाने की कोशिश की जाती है जो कब्र में आग भड़काने के मामलात बने। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करें इंशाअल्लाह हराम रोज़ी के करीब भी नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी कमाएं। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल